इलेक्शन कराने के मामले पर वाज़ेह आइन और कानून होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सियासी एक रस्साकशी है इसको ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस को अहमियत दे रही है कि सियासतदान खुद ही इसका हल निकाल लें। लेकिन क्या सियासतदान इस बार सियासी हल तलाश करने में कामयाब हो पाएंगे? इसके बावजूद कि हुकूमती और पीटीआई की मुज़ाकराती जो टीमें हैं ये 3 मुज़ाकरात के अदवार हो चुके हैं, अभी तक कोई रिजल्ट तो उसका नहीं निकला, कोई मुतफ़िक़ा रास्ता भी सामने नहीं आ पाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि हुकूमत 14 मई तक कौमी और 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील करे ताकि जुलाई या अगस्त में इलेक्शंस हो सके। पीडीएम हुकूमत का दूसरी तरफ ये मानना है कि मुल्क इस वक्त संगीन बहरान में है, मुआशी तौर पर IMF डील भी इल्तवा का शिकार है। फिर ऐसे में वफाकी बजट का जो मामला है ये तो निगरानी हुकूमत पर नहीं छोड़ा जा सकता। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की तरफ से मुकर्ररा मुद्दत से 1 महीना पहले यानी जुलाई में असम्बलियाँ तहलील करके पूरे मुल्क में सितंबर के मिड में यानी सितंबर के वस्त में आम इंतखाबात की बात की गई है हुकूमत की तरफ से, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी नहीं है। इस तरह पिछले जो मुज़ाकरात हैं 3 अदवार हैं ये बग़ैर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के ख़त्म हो गए। आज जब इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो सियासी जमातों ने अपना अपना नुक्ता नज़र अदालत के सामने रखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत और पीटीआई के रहनुमाओं को सुना। हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि पूरे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन के लिए अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हमें मज़ीद वक्त दरकार है। हुकूमत ने IMF के साथ डील की ताख़ीर का जो मामला है इसको भी आज अदालत के सामने डिस्कस किया, अदालत के सामने रखा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में अभी मसला आईनी है, सियासी नहीं। सियासी मामला जो अदालत है ये सियासी जमातों पर छोड़ती है। आप हमें ये बताएं कि IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है? जिस पर फारूक एच नाइक ने बताया कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना बहुत ज़रूरी है। असम्बलियाँ ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब और KP के असम्बलियाँ ना तोड़ी जाती तो आज ये बहरान ना होता। बातचीत से बहरानों का हल निकल सकता है। ख्वाजा साद रफीक ने भी ये मौक़िफ़ अपनाया कि मुज़ाकरात को ब्रेक ज़रूर लगी है लेकिन अभी ब्रेकअप नहीं हुआ, कुछ मज़ीद वक्त मिल जाए तो इंशाअल्लाह ज़रूर हल निकल आएगा। जिसे तासुर मिला कि ज़ाहिर है हुकूमत चाह रही है कि मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए और फ़िलहाल अदालत अपना फ़ैसला ना सुनाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि सियासी मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे, ना ही हमको हिदायत देंगे। मुज़ाकरात करने हैं तो देर ना की जाए, अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो इस मामले को देखेंगे। 14 मई को जो इंतखाबात करवाने का फैसला है वो तो बरकरार है, उसके लिए मायने इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ को के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इंतखाबात को लेकर कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि 14 मई को इलेक्शन करवाने के हवाले से हुक्म तो बरकरार है, लेकिन जो सियासी जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कोई मुज़ाकरात नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट कल वाज़े ये कर चुकी है, 27 अप्रैल की जो उनकी समाअत थी उसको लेकर जो कल हुक्मनामा आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े किया है कि जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई हिदायत नहीं थी, ऐसा कोई हुक्म नहीं था, ये सियासी जमातें अपने तौर पर बातचीत कर रही हैं। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि आप लोग करना चाहें तो बातचीत करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपना हुक्म आइन के मुताबिक मौजूद है। 14 मई आने में भी कौन सा 1 हफ्ता रह गया है, ज़्यादा दूर नहीं है 14 मई, लेकिन हुकूमत चाहती है कि अभी भी मुज़ाकरात हों। ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा है कि डायलॉग को ब्रेक ज़रूर लगी है, ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ के मूड से लग रहा है कि वो मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करना चाहती हैं। तो आपको लग रहा है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स अगर 14 मई तक हुकूमत इसी तरह लेकर चलते हैं तो ये तौहीन अदालत से बच सकते हैं? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई है कमरा अदालत नंबर 1, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब ने बहुत सख्त गुफ्तगू की है और उनका लहजा बड़ा धीमा था लेकिन गुफ्तगू उनकी बहुत सख्त थी, उनके पैगामात बड़े सख्त थे। अगर मैं उसको सादा जुबान में कहूँ तो उन्होंने हकीकी मानों में ये बताया है कि एक गुफ्तगू जब दलाइल हो रहे थे फारूक एच नाइक साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब, तो उन्होंने कहा कि इस गुफ्तगू का मयार भी देखें कि किस एहतराम के साथ यहाँ पे बातचीत हो रही है और एक लेवल वो भी देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अपने इस सारी चीज़ों को उन्होंने कहा हम प्रोग्राम भी देखते हैं, टॉक शोज भी देखते हैं और जो कुछ इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है
चीफ जस्टिस साहब ने आज ओपनली सारी बातें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। उन्होंने कहा कि ना तो आप संजीदा हैं, ना ही आप कोई वादे पे अमल करना चाहते हैं, और आप तो 3-4 और 4-3 उन बातों में उलझे हुए हैं। बाहर आप बात कुछ करते हैं, कोर्ट रूम में कुछ करते हैं। और उन्होंने कहा कि जब आपको मौका मिला तो आप दौड़ के चले गए, बाइकआउट कर गए। अब आप नजरसानी, हुकूमत को तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो रिव्यू ही कर देती, क्योंकि वो फैसले को नहीं मानती। उन्होंने कहा कि अब तो रिव्यू का टाइम भी गुजर चुका है। इसलिए खास तौर पे उन्होंने कहा कि बड़े ही तहम्मुल में उन्होंने कहा कि हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, हमने डरना नहीं है, हम आइन को देख रहे हैं। सियासी मामला आप जाने, आपके मामला जाने, IMF के साथ बातचीत आपकी 6 माह चलती है, साल चलती है, 2 साल चलती है, ये भी आपके इशूज हैं, सियासी इशूज हैं। हम आइन और कानून के अंदर रह के बात करेंगे। फिर उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक असेंबली रेस्टोरेशन की बात की, आपने उस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पहले दिन से बदनीयत है और रहेगी। इसलिए आज वो इस मामले में कम से कम इसको और दूसरे मुकदमे को बिल्कुल अलग अलग वो देखेंगे। और उसकी रीजन ये है कि अभी तो सिर्फ रिकॉर्ड मांगा है, अभी रिकॉर्ड मांगा है रूल्स एंड प्रोसीजर्स एक्ट जो इन्होंने मंजूर किया उसका, और कायमा कमेटी का अभी रिकॉर्ड मांगा है। तो इनके हाथ पांव इतने फूल चुके हैं कि ये बजाय इसके कि उस तरफ आए, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब जजेस का मीडिया ट्रायल करना चाह रहे हैं। अब उनका मामला जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से हटके वो लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे इनकी दाल निकल रही। अब वो लेके जा रहे हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी की हैसियत क्या है, यानी हर गैर आईनी काम ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जजेस को धमकाने के लिए, डराने के लिए कि ये हमारे सामने आए और आके सर्वसुलूद हो जाएं। वो सारे का सारा जो साबिर अभी एतजाज अहसन मेरे साथ प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि अब 14 मई को इंतखाबात करवाने के हवाले से अब ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, 1 हफ्ता तो रह गया है, तो जो इंतजामात होने चाहिए या जो होते हैं इलेक्शंस के लिए वो नहीं हो सकते। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट चाहे भी तो 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते, तो वो इस मामले को लेकर जाएंगे तौहीन अदालत की तरफ। तो अब तो आप भी ये समझते हैं, हमें भी ये लगता है कि अब 14 मई को, भले ही वो कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक 14 मई का फैसला मौजूद है, लेकिन 14 मई को अब इंतखाबात नहीं हो सकते। देखिए फैसले बिल्कुल नहीं हो सकते, इसमें कोई शुबा नहीं है कि फैसले नहीं हो सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर है एक ऑर्डर पास किया, आइन के अंदर रहते हुए किया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग्स दी गई ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, वो भी रिकॉर्ड हैं, वो भी उनके सामने हैं। उन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि पंजाब का इलेक्शन हो सकता है, और वो 14 मई की तारीख दी गई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी मौके पे, ये आज से पहले तक किसी भी मौके पे ये नहीं कहा कि वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा कि हमें ये चीजें मिल जाएं तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया। अब जब ये सारी चीजें आ गई हैं तो अब सिर्फ तौहीन अदालत है। ये क्यों नहीं रिकॉर्ड दे रहे, ये इसलिए रिकॉर्ड नहीं ना दे रहे कि जब रिकॉर्ड आएगा तो वहां से बरामद क्या होगा, गालम गलोच, धमकियां, ऑडियो रिकॉर्डिंग, खवातीन की बेतौकीरी, ये सारी चीजें वहां से बरामद होनी है। वो डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो असेंबली से आना है, उसके बाद उसको कोई साबित करने के लिए अलग से कोई फॉरेंसिक की जरूरत नहीं है, किसी गवाह की जरूरत नहीं है। वो तो सर्टिफाइड रिकॉर्ड आएगा, वो आके पढ़कर सुनाया जाएगा कोर्ट रूम में जब फर्द जुर्म आयद होनी है इन तमाम किरदारों पे कि ये सारे का सारा अमली बदनीयती पे मबनी था, ये पहले दिन से बदनीयत थे और इन्होंने ये फैसला पहले फैसला कर लिया था कि हमने ये काम नहीं करना, लिहाजा वो काम नहीं कर रहे। अब ये प्रोसीडिंग्स उसी तरफ जाएंगी। ये जो दरमियान में ये तो इत्माम हुज्जत है, ये खुद फंसे हैं कि इलेक्शन करवाने के लिए हमें मौका दें। वो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कहा कि एग्जॉस्ट हो जाए, वो भी इन्होंने अवेल कर लिया। अब उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा चुके हैं, बाकी अपनी करवा चुके हैं। और आज के अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, उनकी ऑब्जर्वेशंस एक एक जुमला उठा के देख लें तो वो बिल्कुल बड़े क्लियरली वो बता रहे हैं कि हम, फिर एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हम गुस्से में फैसला नहीं करते, जब गुस्सा ठंडा हो जाता है उसके बाद हम फैसला करते हैं। तो एक ऑर्डर बार बार वो कह रहे हैं कि 14 मई का ऑर्डर
मौजूद है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, तो उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ये भले इलेक्शन ना करवाएं,